व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग। मैं तो आज हम लोग करने जा रहे हैं माय एल्डर ब्रदर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं करता हूँ 50 लाइक्स का। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने मेरी क्राइम वाली पोएम नहीं देखी है तो जाके जल्दी देखो, और उसका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट भी मैंने डाल दिया है। तो ये जो स्टोरी है वो है प्रेमचंद। दिस इज अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल बड़े भाई साहब। दिस स्टोरी shows that experience is as important as hard work. ये स्टोरी जो है वो प्रेमचंद ने लिखी थी हिंदी में, जो कि इस स्टोरी का नाम था हिंदी में बड़े भाई साहब। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज एज इम्पोर्टेंट एज हार्ड वर्क। इसका मतलब है कि स्टोरी बताती है कि एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क से। अब आगे चलते हैं। Scene 1. Our hostel room, two brother aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. इसका मतलब है सीन 1 में एक हॉस्टल के रूम में दो भाई बैठे होते हैं, एक 9 साल का एक 14 साल का। वो दोनों एक स्टडी टेबल पे बैठे होते हैं। बड़े एल्डर ब्रदर बड़े भैया जो है उनको भैया कहा है स्टोरी में, और इज रीडिंग वो जो कि बुक पढ़ रहे हैं। एंड द यंगर वन, सबसे छोटा वाला, उसका नाम है मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो कि ड्राइंग बना रहा है बर्ड्स की एंड एनिमल्स की। अब देखते हैं भैया। What are you doing, Munna? Munna, I'm drawing. Bhaiya, when will you study? Where were you in the morning? Munna, turning pale. I was playing. Bhaiya, how can you sit with a book for hours together? इसका मतलब है भैया कहते हैं मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। वो तो मुन्ना कहता है भैया मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया पूछते हैं कब तुम पढ़ोगे कब, और तुम सुबह कहाँ थे। तो मुन्ना जो है घबराते हुए कहता है भैया मैं सुबह खेलने गया था। फिर एकदम से कहता है भैया तुम एक बुक के साथ घंटों कैसे बैठे रह सकते हो। तो भैया कहता है दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। इफ द बेस इज स्ट्रांग then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. इसका मतलब है कि हम्म, हाँ, मैं ऐसा इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी नींव जो है वो पक्की करनी है, मजबूत बनानी है। और एजुकेशन में, पढ़ाई में अगर मेरी नींव ही पक्की होगी तो बिल्डिंग जो है वो अपने आप खड़ी हो जाएगी। तो समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। तो कभी कभार 2 साल का काम, 1 साल का काम मुझे करने में 2 साल लग जाते हैं। मुन्ना, भैया you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. इसका मतलब है मुन्ना पूछता है भैया तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, लेकिन तुम मुझसे 3 क्लास ही आगे हो। तो वो मुन्ना और कहता है कि मैं देख के हैरान हूं कि तुम एक ही वर्ड को 20 बार कैसे लिख लेते हो, और एक सेंटेंस को 20 बार से ज्यादा लिख लेते हो, और एक पोएम को बहुत सारे बार लिखते हो, वो भी ब्यूटीफुल लेटर्स में, यानी बहुत अच्छी राइटिंग में। अब भैया you know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject, to speak or write English properly. Tremendous effort is required, but the moment you get a chance, you run to the field, play marbles, and fly paper kites, or sit idling away with your friends. With friends for fun. Can't you sit down and study? इसका मतलब है भैया कहते हैं तुमको पता है कि इंग्लिश पढ़ना जो है वो बच्चों का काम नहीं है। उसके लिए तुम्हें बहुत हार्ड हार्ड वर्ड्स आने चाहिए, उसमें बहुत हार्ड हार्ड वर्ड्स होते हैं जैसे। और वो कहता है कि तुमको एक चांस मिलता है तो तुम खेलने चले जाते हो फील्ड्स में, और कंचे खेलने, पतंग उड़ाने, और दोस्तों के साथ बातें करने।
तुमको पढ़ने नहीं बैठा जा सकता, तुम पढ़ नहीं सकते। अब आगे देखते हैं। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन दी विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना कहता है, भैया आज बहुत बड़ा मेला है गांव में, क्या हम चलें? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years. But you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. इसका मतलब है, वो कहते हैं, जब वो कहते हैं ना मुन्ना के भैया हम मेले में चले, तो भैया कहते हैं क्या तुमने मुझे कभी गांव के मेले में जाते हुए देखा है, या फिर मुझे क्रिकेट देखते हुए, हॉकी मैच देखते हुए देखा है? मैं उनके पास भी नहीं जाता, उससे अच्छा तो मैं एक बुक पढ़ना वो करूंगा, पसंद करूंगा। मुझे एक साल से ज्यादा, अब 2 साल से ज्यादा मुझे एक क्लास रिपीट नहीं करनी। मगर तुमको कैसा लगेगा अगर तुम सेम क्लास को ही पूरे अपनी लाइफ उसी को पढ़ते रहो? तो तुम क्या वो करोगे? एक्सपेक्ट करोगे, उम्मीद करोगे कि तुम पास होगे? तो तुम वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम खेलने और कूदने में। यू आर सिंपली, तुम जो है पापा का की जो है हार्ड अर्न मनी जो है, यानी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग एंड ऑन बीइंग scolded and sobbing sound, बाबा बाबा हु आर हर्ड। इसका मतलब है मुन्ना जो है वो अब रोने लग गया, चिल्ला चिल्ला के, और आवाज आ रही थी बाबा बाबा हु, ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं घर चला जाऊं भाग के। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, look, I will make a timetable for you to follow. Get up and down. इसका मतलब है भैया कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब रो मत, अब अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लाओ, और लो मैंने तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाया है, इसको फॉलो करो सुबह से लेकर शाम तक का। अब देखते हैं टाइम टेबल में क्या टाइम शेड्यूल। 6 a.m. Wash your hands, have your breakfast, and sit down to study. Okay. 6 to 8 English, 8 to 9 Maths, 9 to 9:30 History, 3 to 30 then off to school, 5 to 6 Grammar, have half an hour for strolling. 6:30 to 7 English composition, then dinner. 8 to 9 translation. 9 to 10 Hindi. 10 to 11 other subjects, and then to bed. 6 बजे आप वो करो, हाथ धो और लंच वो ब्रेकफास्ट करो, और 6 से 8 इंग्लिश करनी है, 8 से 9 मैथ्स करनी है, 9 से 9:30 हिस्ट्री करनी है, 3 से 3:30 स्कूल से वापस आना है, और 5 से 6 ग्रामर करनी है, और फिर आधा घंटा टहलने के लिए, और 6:30 से 7 कंपोजिशन, इंग्लिश कंपोजिशन करनी है, फिर डिनर करना है, 8 to 9 ट्रांसलेशन करनी है, 9 to 10 हिंदी करनी है, 10 to 11 अदर सब्जेक्ट्स, एंड देन टू बेड, यानी और सब्जेक्ट्स, और फिर सोने चलो। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? भैया, प्ले व्हाट इज द नीड? मुन्ना, Munna. Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hututu. Sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball puts me like a magnet. As soon as I am on the field, I forgot everything. इसका मतलब है कि मुन्ना कहता है भैया इसमें खेलने का वक्त कहाँ है? भैया कहते हैं खेलने की भी जरूरत है मुन्ना,
तो मुन्ना कहता है, ओ भैया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेत और ठंडी ठंडी हवा और फुटबॉल की तरह उछलना और हुत्तू तू यानी कबड्डी में टच करना और हरी एंड फ्लरी वॉलीबॉल पुल्स। ये सब चीजें मुझे मैग्नेट की तरह खींचती हैं। जब मैं फील्ड में होता हूँ तो मैं ये सब भूल जाता हूँ। Scene 2. The final exams are over and the results are out. Bhaiya, alas, I have failed once again. Munna, but bhaiya, I have passed and topped my class. Now there is only 2 years difference between us. Bhaiya, but my dear brother, don't be so proud. You have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while, in a gilli danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life when you have to. And characters. Now, what would you do if I were to fall sick today? तो अब इस देखते हैं क्या है ये बोल रहे हैं भाई। सीन 2 में जो होता है फाइनल एग्जाम ओवर हो जाते हैं और रिजल्ट्स आ जाते हैं तो भैया कहते हैं मैं तो एक और बार फेल हो गया। मुन्ना कहता है भैया लेकिन मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। अब हम दोनों के बीच में 2 साल का ही डिफरेंस रह गया है। भैया कहते हैं कि पर मेरे प्यारे भाई अपने आप में घमंड मत करो। तुम एक ही क्लास पास हो अभी तो तुमको क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। गिल्ली डंडा गेम में तुम जब लकी होते हो तब तुम एक गोल हिट कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उस गेम में मास्टर हासिल कर ली यानी तुम उस गेम में चैंपियन हो गए। तुमको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसमें सक्सेस होने के लिए। व्हेन यू हैव टू एंड करेक्टर्स। ठीक है नाउ नाउ अच्छा बताओ अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे आज। तो आज की जो वीडियो है बहुत बड़ी हो गई है इसलिए हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं डालूंगा जिससे कि मैं बताऊंगा। इसको अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो पे है 50 लाइक्स का गोल प्लीज कर देना। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगा। बाय बाय तब तक के लिए।